ट्रेन्स को ना सिर्फ देशों में बल्कि बड़े बड़े महाद्वीपों को क्रॉस करते हुए देखा जाता है और हर रोज करोड़ों लोग बैठकर इनमें अपनी यात्रा तय करते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इन कमाल की ट्रेन्स को एक समय पर आकर लावारिस छोड़ ही दिया जाता है। और आज मैं आपको फिर से कुछ कमाल की करोड़ों रुपए की लागत से बनी ट्रेन्स दिखाने वाला हूं जो आज लावारिस पड़ी हुई हैं। खैर, आप इस वीडियो को लावारिस ना छोड़े, आप प्लीज अभी इस वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। बेशक स्पेन में बना कैन फ्रैंक ट्रेन स्टेशन अभी लावारिस पड़ा हो, लेकिन एक समय पर यह स्टेशन पूरे यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन हुआ करता था। ये जगह सच में बहुत अजीब है क्योंकि सबसे पहले तो इसे बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों में बनाया गया है और इसे बनाते समय स्पेन की सरकार को यह उम्मीद थी कि एक समय पर यह स्टेशन फ्रांस और स्पेन के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेशन बनेगा, लेकिन बदकिस्मती से प्लान के मुताबिक कुछ नहीं हुआ। जब जुलाई 1928 में पहली बार इस स्टेशन को खोला गया तब इसे इतना बड़ा समझा जा रहा था कि स्पेन के राजा अल्फोंसो और फ्रांस के राष्ट्रपति गैस्टन दोनों इस समारोह में पहुंचे थे। लेकिन इस स्टेशन को बनाने में एक बहुत बड़ी समस्या अब सामने आई। जी हाँ, स्टेशन तक की जो पटरियां थी वो स्पेन के मुताबिक थी, लेकिन फ्रांस में थोड़ी चौड़ी पटरियों का इस्तेमाल किया जाता था। ये गलती सामने आते ही दोनों देशों ने अपनी अपनी पटरियां बदलने से मना कर दिया और उसी साल पूरी दुनिया में मंदी का दौर आया, जिससे तब कोई इस पर पैसा लगाना नहीं चाहता था। 1930 तक आते आते हर रोज इस स्टेशन को सिर्फ 100 लोगों द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता था। और फिर आया स्पेन का सिविल वॉर, जब इस स्टेशन के आसपास बनी सभी टनल्स को बंद कर दिया गया और टनल्स बंद होने के साथ साथ ये स्टेशन भी बंद हो गया। और तब से लेकर आज तक ये स्टेशन और यहाँ खड़ी सभी ट्रेन पूरी तरह से लावारिस पड़ी हुई हैं। इसकी पटरियां आज लंबी लंबी घासों के बीच में छिपसी गई हैं और ट्रेन को तो जंग और प्रकृति की मार ने अपने कब्जे में ले ही रखा है। पता नहीं आगे स्टेशन के साथ क्या होगा। द ग्रेट नॉर्दर्न X215 ने पटरियों पर चलना अब बंद कर दिया है। अब बजाय पटरियों पर दौड़ने के ये घूमने आने वाले लोगों का स्वागत करता है और इसकी ऐसी लोकप्रियता देखते हुए सरकार ने इसे एक वेकेशन होम बना दिया है। और आज आपको ये इंजन कनाडा के मोंटेना में खड़ा हुआ दिख जाएगा। बाहर से देखने पर तो आपको ये कुछ खास नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर घुसेंगे आपको ये एक इंजन कम एक होटल ज्यादा लगेगा और इसमें एक समय पर 6 लोग आराम से ठहर सकते हैं। लेकिन क्या आप ये मान सकते हैं कि इस होटल को सन 1941 में बनाया गया था और उससे पहले ये इंजन पूरी तरह से लावारिस खड़ा था, जिसके बाद इसे एक परिवार द्वारा खरीद लिया गया और आज ये होटल इतना व्यस्त रहता है कि अगर आपको यहाँ रुकना हो तो तकरीबन 1 साल पहले बुकिंग करनी पड़ेगी। और इन फोटोज को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतना बिजी क्यों रहता है। मैनहट्टन में बने वर्ल्ड ऑफ होटल के नीचे एक टॉप सीक्रेट रेलवे स्टेशन दबा हुआ है और ये माना जाता है कि इस स्टेशन को अमेरिकी राष्ट्रपति या फिर उच्च अधिकारियों को किसी इमरजेंसी के समय न्यूयॉर्क से बाहर निकालने के लिए बनाया गया है और इस स्टेशन का नाम ट्रैक 61 रखा गया है। और यही एक ऐसा स्टेशन है जहां पूरी दुनिया से किसी भी आम इंसान का जाना पूरी तरह से बैन है। इसकी फोटोज देखने पर हमें ये लग सकता है कि ये बहुत पुराना और लावारिस पड़ा हुआ है, लेकिन यकीन मानिए आज भी इसका ध्यान सरकार रख रही है। क्या पता उन्हें कब इसकी जरूरत पड़ जाए। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि इस स्टेशन को सन 1913 में बनाया गया था, लेकिन आज भी वहां रहने वाले ज्यादातर लोगों को इस खुफिया स्टेशन के बारे में नहीं पता। इस स्टेशन से एक पुरानी ट्रेन कार जो अब लावारिस पड़ी हुई है उसकी फोटोज निकलकर सामने आई। मुझे नहीं पता कि इस ट्रेन कार का कभी इस्तेमाल किया गया था या नहीं, क्योंकि अमेरिका की सरकार कभी भी इस स्टेशन के बारे में कोई खबर पब्लिक नहीं करती। सिर्फ यहाँ पर आपको सड़क पर पीतल से बना हुआ एक दरवाजा दिखाई देगा जो ये साबित करता है कि इस चौराहे से इस स्टेशन के अंदर जाया जा सकता है, लेकिन वहां रहने वाले लोगों ने कभी इस दरवाजे को खुलते हुए नहीं देखा। लेकिन अंदर की खबर यह है कि इस ट्रैक पर अभी भी 2 ट्रेन तैयार खड़ी रहती हैं जिनका समय समय पर टेस्ट भी लिया जाता रहता है। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, डेट्रॉयट टोलेडो या फिर आयरटन रेल रोड को आयरटन से मिशिगन को जोड़ने के लिए बनाया गया था। 400 मील लंबा ये ट्रैक एक समय पर पूरे अमेरिका के लिए बहुत जरूरी हुआ करता था। पता नहीं क्यों पर वो जरूरत सिर्फ 1 महीने में ही खत्म हो गई और तब से लेकर आज तक यहाँ बनाई गई पटरियां और ट्रेन लावारिस पड़ी हुई हैं। इस ट्रैक को वैसे तो सन 1848 में तैयार किया गया था और आने वाले 80 सालों तक इस रेल रोड का काम ही चलता रहा। इसे लंबा और लंबा करते रहे, लेकिन जब क्वाकरटन कोल माइन में कोयला खत्म हुआ तब इस रेल रोड का काम खत्म हो गया और 1920 के बाद से ये रेल रोड फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। इस रेल रोड के सहारे एक रेलवे पोस्ट ऑफिस भी बनाया गया था जिसे सन 1953 में बंद कर दिया गया। आज सब कुछ यहाँ आपको लावारिस पड़ा हुआ दिख जाएगा और इसे देखकर सच में बहुत दुख भी होता है। इस रेल रोड के सहारे लोगों ने अपनी दुकानें भी बनाई थी। बदकिस्मती से वो दुकानें आज पूरी तरह बंद हो चुकी हैं और धीरे धीरे कर उनकी छतें भी ढहने लगी हैं।
अब आगे इसके साथ क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। हम सबको पता है कि ट्रेन की टेक्नोलॉजी हमेशा निखरती रहती है। हर देश अपने अंदर चलने वाली ट्रेन्स को और किफ़ायती और आरामदायक बनाने में लगा रहता है। और 1970 के दशक में कमाल की तकनीक को लेकर रशिया सामने आया, जिसे टर्बोजेट रेल कहा जाता था। और उनकी टर्बोजेट रेल कुछ इस तरह की दिखती थी। दिखने में ये एक ट्रेन कम और सबमरीन ज्यादा लग रही है, लेकिन बदकिस्मती से उनका ये तरीका पूरी तरह से फेल रहा, जिस वजह से मजबूरन रशिया में बनी सभी टर्बोजेट रेल्स को लावारिस छोड़ना पड़ा। जिस कंपनी ने ये ट्रेन्स बनाई थी, उन्होंने उस समय इन ट्रेन्स के सहारे 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को पकड़ लिया था, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत कमाल की थी। लेकिन इस स्पीड के बदले ये ट्रेन्स औक लगाकर तेल पी रही थी, जिस वजह से सरकार को इनसे कोई मुनाफा नहीं हो सकता था। वैज्ञानिकों ने इसे सफल बनाने के लिए बहुत तरह के बदलाव इस ट्रेन में किए, लेकिन कोई भी कुछ खास काम नहीं कर पाया। आम भाषा में कहूँ तो इस ट्रेन को बनाने में एक कोच के ऊपर जहाज के 2 इंजन्स को लगा दिया गया, जो बिल्कुल भी किफ़ायती नहीं था। उसका परिणाम ये आया कि ये ट्रेन लावारिस छोड़नी पड़ी। आज इन ट्रेन्स पर जंग की एक मोटी परत चढ़ चुकी है और तकरीबन 50 सालों से ये ऐसे ही खुले आसमान के नीचे खड़ी है। लोग यहाँ घूमने आते हैं और इनके साथ अपनी फोटोज लेकर चले जाते हैं। अब मैं आपको कोई एक ट्रेन नहीं बल्कि ट्रेन्स का पूरा कब्रिस्तान दिखाने वाला हूँ, और इसे आप पोर्तुगल के बरेरो शहर में देख सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो मेरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली है, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि कई ट्रेन्स लावारिस एक साथ आपको खड़ी हुई दिख जाएंगी। और अगर आप साल में 2 या 3 बार यहाँ आते हैं तो हर बार आपको कुछ नई ट्रेन्स यहाँ खड़ी हुई दिखेंगी। बदकिस्मती से इन ट्रेन्स को यहाँ खुशी खुशी नहीं छोड़ा जाता, बल्कि ये इन ट्रेन्स की अंतिम मंजिल होती है, जहाँ आकर ये कुछ इस तरह से काट दी जाती है। इन्हें इस तरह से काटने के बाद कबाड़ में तोल दिया जाता है, या फिर पता नहीं क्यों पर कुछ ट्रेन्स को तो बड़े बड़े गड्ढे खोदकर उनके अंदर ही दफना दिया जाता है। लेकिन ये जगह हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसे सन 1861 में खोला गया था और उस समय पर यहाँ पर एक ट्रेन स्टेशन हुआ करता था, और दूसरे विश्व युद्ध तक ये स्टेशन पोर्तुगल के सबसे अहम स्टेशन में से एक था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ये स्टेशन पूरी तरह बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी तक कोई ट्रेन लावारिस नहीं छूटी थी। तब समय आया सन 1970 के दशक का, जब पूरी दुनिया ने तेल की मंदी को झेला, और इसके बाद से ही पूरा टर्मिनल लावारिस हो गया। यहाँ खड़ी कुछ ट्रेन तो 1970 के समय से ही खड़ी हैं, और वो सभी ट्रेन आज यहाँ मौजूद पेंटिंग कलाकारों के लिए एक अच्छा स्थान है। उनकी कलाकारी आप यहाँ देख ही सकते हैं। जब ट्रेन के कब्रिस्तान की बात चल ही रही है तो एक और जगह मैं आपको दिखाता हूँ। पोर्तुगल के पैसो डे रेगुआ में आपको ऐसी ही जगह दिखेगी। यकीन मानिए इस जगह के हालात तो बरेरो से भी कुछ ज्यादा बदतर हैं। यहाँ आपको 4 मैलेट टाइप लोकोमोटिव खड़े हुए दिखेंगे, और ये लोकोमोटिव पूरे पोर्तुगल में चलने वाले सबसे पहले लोकोमोटिव थे। इन्हें सन 1910 में तैयार किया गया था और मुख्य रूप से इन इंजन को मालगाड़ियों में लगाया जाता था। लेकिन जिन पटरियों पर इन्हें चलाया जाता था उनकी हालत खराब होने की वजह से इन इंजन्स का काम खत्म हो चुका था, और मजबूरन पटरियों के साथ इन इंजन्स को भी लावारिस छोड़ना पड़ा। इनके अलावा आपको यहाँ पर नया नवेला हैंशो मैलेट टाइप इंजन भी खड़ा हुआ दिख जाएगा, जिसे सन 1923 में तैयार किया गया था। इस इंजन का इस्तेमाल सन 2011 तक किया गया, लेकिन बहुत छोटे रूट पर ही इसे चलाया जाता था। 2011 के बाद इसे भी बंद कर दिया गया। आज इन सभी इंजन्स का ध्यान रखने के लिए सरकार के पास एक आदमी भी नहीं है, जबकि सरकार ने बोला हुआ है कि पूरी दुनिया से जो चाहे इन सभी इंजन्स को एक साथ खरीद सकता है। क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? नवाडा के नैरो गेज रेल रोड म्यूजियम को जब आप देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि इन ट्रेन्स को यहाँ क्यों बनाया गया था। जी हाँ, यहाँ मौजूद हर ट्रेन का काम था मोहाक माइन से ज़्यादा सोने से भरी हुई मिट्टी को रिफाइनरी तक लेकर जाना। जी हाँ, इस रेल लाइन को सन 1874 में खोला गया था। पूरी दुनिया में एक समय पर इस लाइन का बोलबाला हुआ करता था, क्योंकि कैलिफोर्निया गोल्ड रश इसी लाइन की वजह से सोने से चमका था। लेकिन धीरे धीरे मोहाक माइन में सोने वाली मिट्टी खत्म होती गई, जिसके बाद इन सभी खास ट्रेन और रेल लाइन का काम खत्म हो गया और सभी ट्रेन आज यहाँ एक म्यूजियम में खड़ी कर दी गई, जबकि सभी पटरियां आज पूरी तरह से जंगल के बीच में लावारिस पड़ी हुई हैं। आज यहाँ पर लोग अपनी फिल्म्स की शूटिंग करने आते हैं। क्या आप ये मान सकते हैं कि हॉलीवुड में आई हुई ज्यादातर फिल्म्स में आपको ये जगह जरूर दिखेगी, क्योंकि ये वहाँ के प्रोड्यूसर्स की मनपसंद जगह है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सूरज यादव को, एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बता दें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।